जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज जनाब हमारे पास ये हमारे स्कूल की गाड़ी है और आज मैंने आपको बताना है कि जो इटली के अंदर जो स्कूल ऑफ गुइदा है उनमें किस तरह ट्रेनिंग करवाई जाती है और गाड़ी चलाने का तरीका किस तरह का होता है। तो मेरे साथ वो दिखाओ ज़रा, वो मेरे इंस्ट्रक्टर हैं जी जिन्होंने मुझे बताना है। तो अभी हम आपको अंदर बिठाते हैं और कौन सा एग्जाम होता है, कौन कौन सी चीज़ें इटली में ज़रूरी हैं कि जो अपने रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हुए आपने सर अंजाम देनी है। तो चलें आ जाए मेरे साथ तो गाड़ी में, तो देखते हैं जी, आ जाओ प्रिपरेशन करते हैं। ले जी अभी गाड़ी के अंदर आ गए हैं और अभी जो है ना वो सबसे पहले तो हम आपको मैनुअल बताएंगे कि गाड़ी के जो क्लच है, ब्रेक है और रेस और गियर ये किस तरह काम करते हैं, ये वाले सारे इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जो है वो रोड के ऊपर आपने कौन कौन सा काम करना है, मतलब आपने ओवरटेक किस तरह करना है, आपने जब गोल चक्कर आता है तो उसमें आपने कैसे गाड़ी को एंटर करना है और वहां से निकलना किस तरह है, आपने जो पैरेलल पार्किंग होती है वो किस तरह लगानी है, रिवर्स किस तरह करना है, ये सारी चीजें आज की हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो चले अभी मेरा इंस्ट्रक्टर जो है उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह जो है ना वो हमने इनको मतलब सर अंजाम देना। तो चलें जी। चाओ जी, तो ये मेरे इंस्ट्रक्टर हैं, तो अभी ये मेरे साथ आ गए हैं। तो अभी इनसे हम पूछते हैं कि गाड़ी जो चलाने के लिए जो एग्जाम होता है एग्जाम दी गुइदा, उसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं वो मोल्तो बिलीगो हैं। तो वो अभी इनसे पूछते हैं। ciao signor. Buongiorno a tutti. Come stai? Bene, tu come stai? Sì, alhamdulillah sto bene. Come voi lo sapete che mio un canale di YouTube, che io sempre devo fare video per il mio canale di YouTube, tanti visuali in Italia, che molte persone lo sanno che come guidare macchina in Italia e qualche persone non lo sanno. Oggi puoi dirmi che quale cosa è importante per l'esame di guida in Italia? Sì, allora, la cosa importante quando ci mettiamo in macchina, la prima cosa è la posizione di guida, quindi controllare il sedile. Quindi posizione del sedile, dobbiamo stare comodi. Per vedere la posizione giusta si preme la frizione e vedere se il piede appoggia bene a terra e si riesce a prendere bene la frizione, e poi la posizione dello sterzo, non dobbiamo stare né troppo sotto e nemmeno troppo distanti, quindi una distanza giusta e comoda. Poi una volta posizionato il sedile si controlla lo specchietto retrovisore per vedere, dobbiamo vedere tutto il lunotto, il vetro di si chiama lunotto, e poi dobbiamo indossare la cintura. Ok? Fatto tutte queste cose qua, si tira il freno a mano e poi freccia a sinistra quando partiamo e si può partire. Ok, va bene। Queste sono le cose principali। जी अभी वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने अपनी जो है ना वो ये सीट है, इसको आपने करना है, सीट को दुरुस्त करना है। ले जी ये हमारी scusami un po' che sto facendo una chiamata। Va bene। Vengo subito। Va bene। Ok, adesso iniziate a preparare e iniziamo la guida। Ok, va bene। नहीं, सबसे पहले ये है कि गाड़ी में बैठने से पहले आपने अपनी ये जो सीट है इसको दुरुस्त करना है। ये आपका पोजा तेस्ता है, ये गर्दन किसी हादसे में गर्दन टूटने से बचाता है। और उसके बाद सीट दुरुस्त करने से कि आप बिल्कुल ये देखें यहाँ से आगे पीछे भी सीट हो जाती है, तो आपने इसको जहाँ पे आपकी टांगें जो है वो सही पहुँचे आपने वहाँ पे जाके तो इसको सेट करना है। उसके बाद जो ज़रूरी है वो आपने सीट बेल्ट लगाना है जी। ये हो गया हमारा सीट बेल्ट। सीट बेल्ट जो है ये आपको जब कोई अल्लाह ना करे कोई टक्कर लगती है तो आपको स्क्रीन से बाहर फेंकने से जो है ना वो बचाता है। उसके बाद जो है वो आपने अपना ये वाला शीशा जो है ये ज़रूरी है, ये सेट करना है। इसको कहते हैं कि बैक व्यू देखने के लिए शीशा है, सही है। और ये साइडों वाले शीशे हैं। और उसके बाद जो है ये आपकी हैंड ब्रेक है, ये अगर आप देख सकें, ये हमारा गेयर है, मैनुअल है। और अभी जी हम ड्राइव शुरू करते हैं। तो जिलानी साहब आज हमारे कैमरा मैन है जी। जिलानी साहब मास्क नीचे करें जरा। तो बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कि आप सब जिलानी साहब की वीडियो नहीं आ रही, तो मैंने बताया कि उनकी वीडियो बस जल्दी आ जाएगी। तो हम एक जरा ना थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आज को आज आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे हमारे इस ड्राइव को। बिल्कुल ऐसी बात ही है जी। तो चलें जी, अभी वो इंस्ट्रक्टर हमारे जो है ना वो आ रहे बल्कि जी। तो गाड़ी हो गई है स्टार्ट और उसके बाद हमने ये देखें, ये हमारे पास जो है ना ये क्लच, ब्रेक और रेस है। तो क्लच को आपने जब गियर लगा है तो इसको आपने पुल करके रखना है, सही है। इसको दबाएं जी और साथ ही आपने गियर लगा देना। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बैक गियर है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा गियर है ना। आपने ऐसे करके तो
ऐसे करना है, ये पहला गियर लग जाना। आप सोच रहे होंगे कि बैक क्यों नहीं लगा, वो भी इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। तो ये हैंड ब्रेक है, इसको आपने ऐसे नीचे करना है और आपने रेस थोड़ी थोड़ी दे के तो आपने अपना यहाँ से जी लें जी। अभी हम पोला पोला आगे की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपने फ्रंट जो है वो अपना ज़रूर देखना है कि आपकी गाड़ी जो है ना वो पीछे से कोई आ तो नहीं रही या कोई एपेंड तो नहीं हो रहा। तो लें जी, भाई ये हमारा स्कूल है, हम इसके सामने आ गए हैं। अच्छा जी, कुछ गाड़ियां जो है उनके गियर लीवर जो है ना वो ऐसे हैं। अभी ये देखें आप, मैंने पहला गियर इधर लगाया था, लेकिन अभी इसको हम ना न्यूट्रल करते हैं। ये देखें अभी यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया। और जो बैक गियर है ना, इसको यहाँ पे आपने अंगूठा रखना है और इसको नीचे की तरफ पुश करना है। मतलब ये ऊपर है ना, ये देखें अभी इसको नीचे की तरफ पुश करके आपने ऐसे करके अभी यहाँ पे बैक गियर हमारा लग गया। अगर इसको आप निकालेंगे गियर को तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। देखें ये ऊपर हो गया। और वैसे ही यहाँ पे पहला और साथ ही दूसरा, और इसको फिर आपने न्यूट्रल करना है। ये तीसरा गियर, ये हाथ से आपने पकड़ के ये चौथा, और फिर ऐसे करके इस जो आपका थंब है इसके साथ ये पांचवा गियर आपका लग गया। मतलब ये जब आपने गाड़ी ड्राइव करनी है। और उसके बाद जनाब ये हमारा जो है ना ये इसके लिए है जो बारिश के वक्त हम यहाँ पे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ जी। ये देख, इसको यहाँ पे ये ऑफ हो गई है, इधर करेंगे तो ये एक दफ़ा जो है ना वो हरकत करके तो ऑफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं थर्जी क्रिस्टाली। उसके बाद ये जो हमारा लीवर लगा हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर ये लाइटें हैं। मतलब यहाँ पे देखें अभी ये इशारा लग गया और ये नीचे करेंगे तो लेफ़्ट साइड का लग जाएगा। अगर इसको हम ऐसे करेंगे, ये देखें अभी ये डिपर मारने के लिए होता है ना। और यहाँ से ये देखें अभी ये भी लाइट अगर धुंध हो तो यहाँ पे आपने इसको आना बलयांती पे करके जो है ना वो चलाना है। अगर इसको आप इधर से करेंगे ना तो ये मुश्किल तौर पे ये जलती रहेगी। और इसको अब बलयांती बोलते हैं कि जो सीधी आंखों में रोशनी पड़ती है सामने वालों की। लेकिन इसको बंद करना है, अभी लाइटों की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि धूप आ गई है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये आपके क्वात्रो फ्रेचे होंगे यहाँ पे, तो इनको अगर करेंगे तो क्वात्रो फ्रेचे जो है वो वर्क करना शुरू कर दें। ये देखें लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, तो ये चारों शीशे जितने भी गाड़ी के बाहर लगे हुए हैं साइन, वो सारे ऑन ऑफ हो जाएंगे जी। ओके हो गया। उसके बाद ये देखें अभी ये सिंबल जल ऑन है, इसका मतलब है कि आपकी जो हैंड ब्रेक है ना वो ऊपर है। देखें जो ही हम हैंड ब्रेक नीचे करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। लें जी, बंद हो गया। अभी फिर मैं ब्रेक लगाता हूँ, वो ऑन हो गया। उसके अलावा ये निकालता हूँ तो वो देखें अभी मैंने अपना बेल्ट निकाला, सीट बेल्ट, तो ये सीट बेल्ट का साइन भी ऑन हो गया। अभी दोबारा वापसी लगाते हैं तो ये भी, ये देखें जी ऑफ हो गया जी। फ्रेंड्स, तो ये थी गाड़ी के अंदर की मालूमात थोड़ी सी। इसके बाद अभी हम रोड पे निकलते हैं और किस तरह पार्किंग लगानी है, किस तरह हमने इन वर्सेने दी मार्चा करना है और किस तरीके से जो है वो हमारा रोड के ऊपर सफ़र होगा। और गाड़ी को बैक रिवर्स वो एक ही होता है मेरा ख्याल, और चौक में जो गोल चौक है उसमें कैसे लेके जाना है, ये जिलानी साहब पीछे बैक के वीडियो बनाएंगे। और उम्मीद करूंगा कि अच्छे तरह से जो है ना वो आपको हम ब्रीफ करें कि इटली में ड्राइविंग का जो टेस्ट होता है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जी। फ्रेंड, तो रोड टेस्ट के अंदर जो है वो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आपने रोड्स के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उनको आपने मद्देनज़र रखना है कि आपने जो रोड पे सिग्नल लगे हुए हैं उनकी पैरवी करनी है। और जहाँ से आपने टर्न होना है वहाँ पे जाके आपने पहले जो गाड़ियाँ गुज़र रही हैं उनको हक देना है, जो सामने से आ रही हैं उनको गुज़रने का हक देना है। उसके बाद आपने जिस तरफ मुड़ना है वहाँ पे इशारा लगा के तो आपने रोड जो है उसको क्रॉस करना है और आपने अपना लेफ़्ट टर्न या राइट टर्न जो है वो कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आप अपना इशारा नहीं देखेंगे या लेफ़्ट राइट को जो है वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो पीछे एग्ज़ामिनर यहाँ पे बैठा होता है वो पिछली सीट पे बैठा होता है, और जो हमारे उस्ताद होते हैं जिसके हम गाड़ी सीख रहे होते हैं इटली के अंदर, वो हमारे साथ बैठे होते हैं। लेकिन अभी ये क्लास हमारी चल रही है, ये मुझे सिखा रहे हैं और ये मुझे बोल बोल के बता रहे हैं कि जी ऐसे कर ले ऐसे कर ले। लेकिन जब इम्तिहान होता है तो ये उस्ताद इधर ही बैठे होते हैं सेम इसी जगह के ऊपर, लेकिन वहाँ पे ये बता नहीं रहे होते
ये भी साथ में इम्तिहान ले रहे होते हैं और जो पीछे एग्जामिनर बैठा होता है वो इनको भी देख रहा होता है पीछे से और हमारी गाड़ी की ड्राइविंग भी देख रहा होता है। तो इसलिए जो भी आपने रोड के ऊपर सिग्नल लगे हुए हैं आपने उनको फॉलो करना है और बड़े हिसाब से और बड़े ध्यान से आपने गाड़ी को ड्राइव करना है, जिसके वजह से जो है ना वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर बंदा जो है ना वो थोड़े से गलतियां करता है। अभी यहाँ पे देखें ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं, जब इनको मुकम्मल तौर पे गुजर जाएंगी तो फिर मैंने अपना राइट टर्न जो है वो ये लेफ़्ट टर्न हमारा मुकम्मल हो गया जी। अगर गाड़ियाँ सामने से आती रहती और इसी तरह ही मैं चलता रहता तो लाजमी जो था वो मुझे उस्ताद बोलते कि अभी जो है ना वो आपने ठहरना है, लेकिन मुझे पता था। और अभी वो कह रहे हैं जी इस सड़क के ऊपर चढ़ के जो है यहाँ से आपने चढ़ाई के ऊपर गाड़ी को खड़ी करना है और खड़ी करने के बाद इसको कहते हैं अप हिल टेस्ट, कि आपने इस तरह पहाड़ी के जो ढलवानी सड़क है उसके ऊपर गाड़ी को जाके बंद कर देना है और वहाँ से जो है ये अभी देखें गाड़ी बंद हो गई है। अभी ये कह रहे हैं जी यहाँ से आपने हैंड ब्रेक भी इस्तेमाल नहीं करनी और आपने इसको आगे की तरफ लेके जाना है, इसको 1 इंच भी गाड़ी जो है ना वो पीछे की तरफ नहीं आनी चाहिए। तो इसका क्या तरीकाकार है, जब पाकिस्तान में मैंने ड्राइविंग सीखी थी तो तब जो मोटरवे पुलिस का जो इदारा था वो शेखपुरा के अंदर है, NH&MP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस इन शेखपुरा। तो उन्होंने ये बताया था कि आपने हैंड ब्रेक को लगाना है और जब आपकी गाड़ी जो है ना वो ज़ोर पकड़े तो आपने हैंड ब्रेक को नीचे करना है और रेस जो है वो देनी है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये किया तो इन्होंने मुझे कहा कि जी आप बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते, आपने हैंड ब्रेक के बगैर जो है वो ये करना है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला है और बर्फ़बारी भी होती है। तो अगर आप बार बार हैंड ब्रेक लगाएंगे तो इस तरह फिर जो है ना वो टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप ये तरीका सीखें कि आप बगैर जो है ना वो हैंड ब्रेक के आप गाड़ी को ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ करें। तो वो उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद जो मेन प्रोसेस आ जाता है वो मेरे भाई सबसे मुश्किल आ जाती है ये वाली गैराज पार्किंग, और पूरी दुनिया के अंदर ये वाली पार्किंग बहुत जो है वो मुश्किल लोग समझते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करवाई उन्होंने मुझे, तकरीबन ये मैं उनके पास जाता रहा हूँ 19 दिन जो है वो मैं गया हूँ गाड़ी की जो है ना वो तरीका सीखने के लिए कि किस तरह यहाँ पे चलानी है। तो इसको मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके मुख्तलिफ टिप्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। तो जो मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाया वो उन्होंने कहा है कि आपके सामने जो गाड़ी होगी आप उसके बिल्कुल जो है ना वो बराबर गाड़ी लेके आएँ और फिर आपकी जो पहली खिड़की है ना उसका जहाँ पे वो पहली खिड़की ख़त्म होती है वो आपकी इस गाड़ी के इशारा जो है ना शुरू में जो गाड़ी खड़ी हुई है नीली वाली, इसकी जो पहली लाइट है हेडलाइट है उसके बिल्कुल बराबर लेके आनी है आपने अपनी खिड़की। और फिर आपने जो है ना वो 40-45 डिग्री पे फुल हैंडल जो है ना उसको जो है उसको मोड़ काटना है और टर्न करने के बाद आपने बैक जाने देना है और बैक जाने के बाद फिर आपने हैंडल को जो है ना वो मुखालिफ सिमत में फेरना है और इशारे ज़रूर आपने लगाने हैं। और जब पार्किंग से बाहर निकलना है फिर आपने इशारा जो है वो लेफ़्ट साइड लगा के निकलना है। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है और इसको आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद जनाब फिर दूसरा टेस्ट जो है वो उसकी प्रैक्टिस मैंने की है और ये इंशाल्लाह इम्तिहान भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि जब आप बड़ी एक सड़क पे खड़े हुए हैं और आपने दूसरी सड़क को ज्वाइन करना है और वहाँ पे भी आपने हक दे के तो उस सड़क पे ज्वाइन करना है कि जब आप बड़ी सड़क पे चढ़ने लगे हैं और छोटी सड़क से आपने बड़ी सड़क पे आना है तो आगे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, अगर कोई आपके जो है ना वो सामने से या बैक से कोई गाड़ी आ रही है पहले उसको गुजरने देना है और उसके बाद जो है वो आपने अपनी गाड़ी को सड़क के दाखिल करना है। और फिर उसके बाद क्या जनाब ये निज़ाम होता है कि आपने गाड़ी को यू टर्न देना है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करवाते हैं इटली के अंदर कि एक दफ़ा आपने गाड़ी को जो है वो अपना लेफ़्ट इशारा लगा के आगे की तरफ लेके जाना है, फिर आपने उसको वहाँ से ही बैक लेके आना है और फुल स्टीयरिंग जो है उसकी कटाई करके तो आपने गाड़ी को रिवर्स करना है और वो गाड़ी आपकी तकरीबन थोड़ी सी सीधी हो जाएगी। उसके साथ ही आपने जो है वो राइट वाला इंडिकेटर लगा के तो गाड़ी को फिर आपने आगे जाने देना है और आपका ये यू टर्न भी मुकम्मल हो जाएगा। ये मैंने एक आपको चौक में से गुजरने का और एक जो है वो पार्किंग लगाने का और यू टर्न लगाने का जो है वो तरीका आपको बताया। ये 3 चीज़ें यूरोप में ज़्यादातर नोट करते हैं और इसके लिए जो है वो एग्ज़ाम में तैयारी करना बहुत ही आप समझ लें कि आसान भी होता है लेकिन बाज़ का मुश्किल भी होता है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा मसाइल होते हैं वो गाड़ी चलाने के नहीं होते या गाड़ी का ड्राइविंग टेस्ट देने के नहीं होते, ज़्यादा मसाइल जो हैं वो आते हैं आपको थ्योरी का इम्तिहान पास करने में। तो जो हमने थ्योरी का इम्तिहान मैंने पास किया था तो मैंने तकरीबन 3 से 4 महीने कह लें कि तैयारी कर रहा था और अल्लाह का शुक्र है कि आखिरकार मैंने जो है ना वो अपना कर लिया था और मैंने अपनी अचीवमेंट हासिल कर ली थी। और उसके बाद इस पर मेरा सारा ख़र्चा कितना आया था वो मेरे भाई 500 यूरो मेरा ख़र्चा इस पर आ गया था। तो वैसे तो अगर यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने थ्रू आप करते हैं तो वो स्कूलों में जाते हैं वहाँ पे भी उनको पैसे देने पड़ते हैं और
ये अभी हमें एक किधर चले गए हैं, अच्छा जी। तो वहाँ पे ये होता है कि स्कूल के अंदर जो है वो 800-900 यूरो लेते हैं जनाब, और बंदे को लाइसेंस करवाने का ना, तो उसके बाद फिर उनको 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं और पाकिस्तानियों के पास क्लासें लेते हैं, 300 400 रुपया थ्योरी पढ़ने का उनको दे देते हैं। उसके बाद फिर जनाब उनका 400-500 रुपया जो है वो यहाँ पे गाड़ी, ये जो मैं सीख रहा हूँ ये वाली चीज़ें सीखने के लिए उनको देना पड़ता है। और उसके बाद जो है वो उनको 200-300 रुपया जो है फिर वो देना पड़ता है जनाब, जब टेस्ट के लिए जाना पड़ता है, और फिर वो स्कूल को जमा करवाते हैं। मतलब वो 1500 से 2000 यूरो, मतलब पाकिस्तानी 4 लाख रुपया जो है ना वो एक्सपेंड हो जाता है। और यहाँ पे लोग जो है ना वो अपने एक्सपेंसेस इस तरह बढ़ाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जी, मैंने ये सारे पैसे जो हैं वो सिर्फ 500 यूरो मतलब 1 लाख रुपया पाकिस्तानी लगाया, और अल्लाह के फजल से और आप भाइयों की दुआओं से हमने लाइसेंस हासिल कर लिया है। अभी ये मुझे वो कह रहे थे कि आप रिवर्स करें, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब जब रिवर्स करना है ना तो आप जो है वो अपनी गर्दन पीछे फेर के देख रहे थे और रिवर्स कर रहे थे, लिहाजा ये तरीका अच्छा नहीं है। पर जो चीज़ हमने नोट की है कि यहाँ इटली के अंदर ये रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप लोगों ने जब रिवर्स करना है ना तो अपनी गर्दन को आपने ज़रूर इस तरह पीछे मोड़ के देखना है, और जब आपने क्रॉसिंग करनी है या आपने टर्न लेना है तो फिर आपने जो शीशे हैं उनकी मदद लेनी है, और साथ में जो आपकी विंडो से आप बैक भी देख सकते हैं। जो अब रिवर्स करना है तो फिर लाजमी जुज़ है इम्तिहान के अंदर आपने अपनी गर्दन को घुमा के तो आपने लाजमी पीछे की तरफ देखना है, ये सबसे ज़रूरी है जी। उसके बाद आपने ये ख्याल रखना है कि बड़ी रोड को ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है कि पहले जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनको हक देना है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 19 दिन ट्रेनिंग की है जी। 19 दिन के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने सीख लिए थे, और अभी जो है वो मेरा इम्तिहान होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि वो भी मैं पास करूँगा, लेकिन बंदा इम्तिहान के अंदर नर्वस तो हो ही जाता है। तो देखेंगे कि हमारे साथ क्या सलूक होता है और हम लाइसेंस का इम्तिहान कैसे पास करते हैं। तो ये अभी जनाब मुख्तलिफ जो है ना वो रोडों से होके तो हम आ रहे हैं, और उस्ताद मेरे कह रहे थे कि यार अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपको गाड़ी चलानी तो आती है, लेकिन फिर जब बंदा थोड़ा सा हो जाता है ना गाड़ी चलाने के काबिल, तो जब इम्तिहान आता है तो फिर बंदा पजल हो जाता है, और पजल होने के बाद जो है वो फिर मुश्किलात बढ़ जाती हैं, बंदा फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इटली के अंदर ये लाइसेंस अगर आपके पास आ गया, ये 10 साल का होता है, और इस लाइसेंस से आप जनाब मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, और आप टोयोटा भी चला सकते हैं, यहाँ पे आप कैरी डब्बा भी चला सकते हैं, अपनी कारें भी चला सकते हैं। मतलब जिसका वज़न जो है ना वो 3.5 टन तक है ना वो आप इससे ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो इटली में आके आप दोस्त बहुत अच्छा जो है वो काम कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं, मतलब आप सारा निज़ाम जो है वो अपना बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आके अपना, जो मेरे भाई कैंपों में बैठे हुए हैं, ये वीडियो खासकर उनके लिए है, और जो लोग इधर रह रहे हैं और कह रहे हैं कि यार हमसे नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल है, जिनके लिए है कि यूरोप में रहने के लिए मेरे भाई अपनी गाड़ी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भी जाना हो यहाँ पे बसों के टाइम है 1-1, 2-2, 2.5 घंटे बाद आती हैं, और टाइम बचाने के लिए ये गाड़ी जो है वो आपके पास यहाँ पे लाजमी होनी है, और गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस जो है वो ज़रूरी है। तो लाइसेंस के लिए आपके पास अगर दिमाग है तो फिर बहुत अच्छी बात है, हर बंदे के पास ही दिमाग होता है। तो यार आप घर में बैठ के अपनी ट्राई मुकम्मल करें, पढ़ाई मुकम्मल करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमें नासर होता है और अल्लाह ताला मदद करता है, तो किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी दोस्त देख रहे हैं आप जो है वो ज़रूर कोशिश करें, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह सुबह इम्तिहान की वीडियो बनाएंगे जी, उसमें मैं फिर आपको मुकम्मल बताऊँगा कि इम्तिहान के अंदर क्या क्या जो है वो निज़ाम हुआ और किस तरह हमने इम्तिहान दिया। तो बाकी ये यहाँ पे एक गोल चौक आ गया, ये देखें अभी गाड़ियाँ गुजर गई हैं, पहले मुझे इनको गुजरने देना है, और यहाँ पे थोड़ा सा आहिस्ता होना है कि कोई गाड़ी हमारी तरफ तो नहीं मुड़ रही। ये देखें थोड़ा सा आहिस्ता हो गए, तो कोई गाड़ी नहीं मुड़ी, तो फिर आपने चौक से जाके यू टर्न लेना है, ये हमारा गोल चौक चक्कर आ जाता है, और यहाँ से फुल इशारा लगा के तो हमने जनाब गोल चक्कर पे कटाई करनी है, और लें जी दोबारा फिर हमने अभी यहाँ पे जो है वो अपना राइट इंडिकेटर लगाना है, तो वापस घर की तरफ जी। तो आज हाफिज साहब की ड्राइविंग देखने का इत्तेफाक हुआ, माशाल्लाह इनकी कावश रंग लाई और सीख चुके हैं कंप्लीट, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में।